लेकिन निश्चित तौर पर अगर कांग्रेस की जगह अगर हम भी होंगे विपक्ष में तो हम भी यही बात करेंगे, वो नहीं हुआ। मैं तो कहता हूँ कि आप ये 7 बोर्ड चुनाव लड़ रहे हैं, आपकी 15 से 20 से सीट ज़्यादा आ जाए तो मैं आपके चैनल के माध्यम से उनको चैलेंज करना चाहता हूँ कि 20 सीटों प्लस अगर आप हो जाए तो 75 जनरल ओपन आया है और निश्चित तौर पर दावेदारी रखिए, संगठन मौका देगा तो निश्चित तौर पर लड़ेंगे। क्योंकि चुनाव में 7वां बोर्ड कांग्रेस का बनेगा, उसको लेकर क्या कहें? वो तो 1994 से कह रही है और 2026 चल रहा है, अभी तक तो नहीं यही है। उस दिन भी हम रिजल्ट देख लेंगे और आप उनसे भी सवाल पूछ लीजिएगा कि क्या हुआ था, आपने 7वें बोर्ड की बात कही थी, फिर अब यूँ नहीं कहे कि हम 8वां बोर्ड बनाएंगे। ये हमारा शहर विश्व में नंबर 1 बने, क्योंकि यह शहर हम मेरा या आपका नहीं, हम सबका शहर है। नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद यासर, आप देख रहे हैं टी न्यूज़ राजस्थान। जैसा कि आपको पता है कि आने वाले नगर निगम चुनाव को लेकर बीजेपी और कांग्रेस अपनी तैयारियों में जुटा हुआ है। इसी को लेकर आज हमारे साथ मौजूद है गजेंद्र जी भंडारी। हम बात करेंगे, इनसे जानेंगे आने वाले नगर निगम चुनाव के बारे में क्या रणनीति है और क्या तैयारियां की गई है। भाई साहब, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। भाई साहब, अभी आने वाले नगर निगम चुनाव हो, उसको लेकर क्या तैयारियां की गई है, क्या रणनीति है, उसको बताएं। देखिए, 7 साल बाद नगर निगम का चुनाव आया है। 2019 में चुनाव हुआ था, फिर 2024 में होना था, लेकिन किसी कारणवश डिले हुआ, तो काफ़ी उत्साह है और 10 वार्ड भी बढ़े हैं, 80 वार्ड हो चुके हैं। तो आसपास के यूडीए और पेराफेरी क्षेत्र के जो गांव हैं वो भी नगर निगम के अंदर आए हैं, तो वहाँ के लोगों में काफ़ी उत्साह है। भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड बनेगा निश्चित तौर पर 7वीं बार, इसमें कोई अतिशोक्ति वाली बात है नहीं। 55 से लेके 65 तक का मेरा मानना है आंकलन की सीटें भारतीय जनता पार्टी की आएगी। अच्छे कैंडिडेट का सिलेक्शन होगा तो अच्छे वोटों से जीत के आएंगे। भाई साहब, किन संगठन में भी थे उसका हमारा ना? मैं 2003 से 2010 तक अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के महानगर मंत्री से लेकर प्रदेश कार्य समिति, विभाग संयोजक, सभी पदों का निर्वहन कर चुका हूँ। फिर 2010 में संगठन की योजना से युवा मोर्चा में आया, तो युवा मोर्चा में जिला महामंत्री बना 2010 से लेकर 2015 तक। 2015 से संगठन ने जिलाध्यक्ष का दायित्व दिया, तो 5 सितंबर 2015 से लेकर 2021 तक युवा मोर्चा का 2 बार जिलाध्यक्ष रहा। फिर 2021 के बाद में पार्टी में जिला मंत्री रहा। 2023 में कपासन विधानसभा चुनाव प्रभारी रहा और 6 साल के कार्यकाल का आयाम तो सभी जनों ने देखा ही है युवा मोर्चा का, तो मुझे वापस इस बारे में बताने की आवश्यकता नहीं है। अभी जो नगर निगम चुनाव है, कांग्रेस दावा करती है कि इस बार जनता के लिए कांग्रेस दावा करती है कि विकास का कोई काम उदयपुर में नहीं हुआ, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? लेकिन निश्चित तौर पर अगर कांग्रेस की जगह अगर हम भी होंगे विपक्ष में तो हम भी यही बात करेंगे, वो उनकी भूमिका निभाएंगे, हम हमारी भूमिका निभाएंगे। अगर विकास के कार्य नहीं होते तो उदयपुर की देवतुल्य जनता जो पिछले 30 साल से उदयपुर के समस्त वार्ड पार्षदों को और विधायकों को और एमपी को अपना आशीर्वाद दे रही है, तो क्या देती क्या और आगे भी देगी। निश्चित तौर पर आप कैसे कह सकते हैं, आज एलिवेटेड रोड माननीय ताराचंद जी जैन शहर विधायक, माननीय फूल सिंह जी मीणा, माननीय हमारे एमपी साहब जितनी केंद्र की और प्रदेश की सौगात लेकर उदयपुर शहर को दे रहे हैं, निश्चित तौर पर या तो कांग्रेसियों ने निश्चित तौर पर काला चश्मा लगा रखा है जो उनको दिख नहीं रहा है। हालांकि विपक्ष की भूमिका और निभा रहे हैं, लेकिन मेरा मानना है जितना डेवलपमेंट भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ है उससे ज़्यादा आज तक कभी नहीं हुआ। मैं तो कहता हूं कि आप ये 7 बोर्ड चुनाव लड़ रहे हैं, आपकी 15 से 20 से सीट ज़्यादा आ जाए तो मैं आपके चैनल के माध्यम से उनको चैलेंज करना चाहता हूँ कि 20 सीटों प्लस अगर आप हो जाए तो 55 से 65 के बीच में भारतीय जनता पार्टी की वार्ड पार्षद बनेंगे और अच्छा अगर सिलेक्शन हुआ तो हो सकता है इससे भी ज़्यादा जा सकते हैं। उदयपुर की सड़कों और स्मार्ट सिटी को लेकर क्या कहें? देखिए, मैं एक निश्चित तौर पे कहना चाहूँगा, देखो सड़क, पानी, लाइट ये ऐसी चीज़ें जो हमारे जीवन की तरह है। हम पैदा भी होते हैं और मरते हैं, तब तक सारी समस्या हमारे जीवन में आती है। हम बीमार भी होते हैं, कभी एक्सीडेंट भी होता है, कभी खेलते खेलते पाँव भी टूट जाता है, फ्रैक्चर भी हो जाता है, बहुत सारी चीज़ें होती है। तो ये निश्चित तौर पर पार्ट ऑफ लाइफ है जो राजनीतिक क्षेत्र में चलता रहेगा, क्योंकि लाइट ऐसी कोई गारंटी नहीं दे सकता कि मैं ज़िंदगी भर चलूँगी और सड़क की कोई ऐसी कोई गारंटी नहीं दे सकता कि मैं ज़िंदगी भर चलूँगी। निश्चित तौर पर उसकी गुणवत्ता अच्छी होगी तो उसकी समय अवधि जो है वो ज़्यादा चलेगी, क्योंकि भ्रष्टाचार अगर कम होगा और गुणवत्ता अच्छी होगी तो जो सड़क 5 साल चल रही है वो 8 साल चलेगी। वो कोई ये कहते कि आज हमने सड़क बनाई और ज़िंदगी भर 99 साल तक वो सड़क रहेगी, तो अगर ऐसा कोई चैलेंज करके ऐसा कोई ठेकेदार अगर सड़क बना सकता है तो निश्चित तौर पर उसको नगर निगम में और यूआईटी में सब तरफ आना चाहिए। आप भी किस वार्ड से दावेदारी करते हैं? मेरा देखो वार्ड 78 है और वार्ड 78 जनरल ओपन आया है और निश्चित तौर पर दावेदारी रखिए, संगठन मौका देगा तो निश्चित तौर पर लड़ेंगे। क्योंकि युवा मोर्चा का जिला अध्यक्ष था तब 11 टिकट हमने मांगे थे, 9 टिकट हमको संगठन ने दिए थे और 8 हमारे युवा मोर्चा के भाई लोग जीत के आए थे। अब इस बार मेरा जो क्षेत्र है
वो सेलिब्रेशन मॉल के बैक साइड में मैं 32 साल से वही निवास कर रहा हूँ और वहाँ से जनरल ओपन का है। और क्योंकि हमारा जो मंडल लगता है वो भानु कुमार शास्त्री मंडल भुवाड़ा मंडल लगता है, उसके अंदर 5 वार्ड हैं। 5 वार्डों के अंदर 65 है, 71 है, 76 है, 77 और 78 है। तो 2 वार्ड एसटी के हैं और 1 वार्ड ओबीसी का है और 76 जो है वो सामान्य माल्य है। तो केवल मात्र 1 वार्ड 78 जो जनरल बसता है उसके अंदर संगठन के समक्ष अपनी बात को रख दी है और संगठन को उचित लगेगा तो टिकट देंगे और अगर नहीं भी देगा तो जिसको भी टिकट देगा उसके लिए तन मन धन से काम करेंगे। अगर आपको आपके वार्ड से अगर प्रत्याशी करना है, अगर आपको टिकट दिया जाता है तो आपके वार्ड में ऐसा क्या काम बाकी है जो आप उसको पूरा करेंगे? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारा वार्ड जो है वो सेलिब्रेशन मॉल और देवेंद्र धाम के पीछे और हमारा मुख्य जो भुवाड़ा गांव है। अब आपको ये बताना चाहूँगा कि भुवाड़ा के अंदर 100 फीट रोड भी निकल चुकी है, आसपास में 150 फीट रोड भी निकल चुकी है, रोडों का काफ़ी अच्छा जाल बन चुका है और पॉश कॉलोनी भी है। निश्चित तौर पर जो 2-3 समस्या हैं, मैं मानता हूँ कि वहाँ पर निश्चित तौर पर कि नया वार्ड बना है तो सफाई की निश्चित तौर पर समस्या है, लाइटों की कोई प्रॉब्लम नहीं, सड़क के अंदर इन कॉलोनी के अंदर छोटी मोटी समस्या है और थोड़ी पानी की समस्या हमारे इस तरफ नहीं है, दूसरे वार्डों के अंदर। लेकिन मैं मानता हूँ अगर हमारे पास वार्ड के अंदर भी अगर समस्या है वो समस्या हमारी समस्या है, क्योंकि पास में भी हमारे भाई लोग ही रहते हैं, कोई दूसरा आके नहीं रहता है। तो ये समस्या है, इसके अलावा कोई विशेष तौर पर कोई समस्या नहीं। और जनता मौका देगी, संगठन मौका देगा तो निश्चित तौर पर मन में ख्वाब तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन जब तक खेलने का मौका नहीं देंगे तो मैं अपनी परफॉर्मेंस बता नहीं सकता। आपके चैनल के माध्यम से भले कितनी बड़ी बड़ी बातें कर लूँ उसका मतलब नहीं। मैं चाहता हूँ कि मेरा काम हो और जनता पीछे से बोले कि ये काम हुआ, तब तो मुझे उस दिन बहुत अच्छा लगेगा। कांग्रेस विपक्ष कहती है इस बार आने वाले नगर निगम चुनाव में 7वां बोर्ड कांग्रेस का बनेगा, उसको लेकर क्या कहें? वो तो 1994 से कह रही है और 2026 चल रहा है, अभी तक तो नहीं यही है। हमने पहले ये कहा था जहाँ हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है, आज धारा 370 वहाँ से हट गई है। और फिर हमने अयोध्या के लिए भी कहा था कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। लोग कहते थे तारीख नहीं बताएंगे, लेकिन वहाँ राम मंदिर का भी वहाँ पर बन चुका है। तो हमारे मन के अंदर एक कॉन्फिडेंस है, आम जनता का भी हमारे प्रति विश्वास है, तो वो चीज़ें भी हो चुकी। वो पिछले 94 से कह रहे हम 7वां बोर्ड बनाएंगे। मैं आपको कह रहा हूँ शायद जिस भी तारीख अधिसूचना जारी होगी, जिस दिन भी रिजल्ट आए, इसी जगह पर आपके चैनल के आपके शादी के साथ में स्वागत है। उस दिन भी हम रिजल्ट देख लेंगे और आप उनसे भी सवाल पूछ लीजिएगा कि क्या हुआ था, आपने 7वें बोर्ड की बात कही थी, फिर अब यूँ नहीं किया कि हम 8वां बोर्ड बनाएंगे। आने वाले नगर निगम चुनाव को लेकर जनता को क्या संदेश देंगे आप? मैं निश्चित तौर पर जनता को ये संदेश देना चाहूँगा कि आपके वार्ड से 80 वार्ड नगर निगम के हुए हैं। हमारा शहर स्वच्छ सुंदर बने, इसमें प्रशासन के अलावा हमारी भी कहीं ना कहीं जिम्मेदारी और हमारी भी भूमिका रहती है। हम कचरा रोडों पे कहाँ से आता है? मेरे और आपके घर से ही आता है, जिसके लिए अगर नगर निगम ने जो व्यवस्था कर रखी है, अगर उसमें व्यवस्था में कुछ और सुधार लाना है तो अपने सुझाव दीजिए। लाइटों के अंदर कोई प्रॉब्लम है तो उसके सुझाव दीजिए। पानी की कोई समस्या है तो उसमें सुझाव दीजिए। हमारा शहर विश्व में नंबर 1 बने, क्योंकि यह शहर मेरा या आपका नहीं, हम सबका शहर है। और जब हम यहाँ से कहीं बाहर जाते हैं और कोई हमसे पूछता है कि आप कहाँ से आए, तो हम ये कहते हैं कि हम उदयपुर शहर से आए। तो मेरा मानना है कि इस विश्व में राजस्थान के अंदर जो हमारा जो उदयपुर शहर है उसको हर कोई पहचानता है। हम शिक्षा की बात करें, हम अच्छी चिकित्सा की बात करें, हम बेरोजगारी की बात करें, हम महंगाई की बात करें, इन सारी बातों को हमको करना पड़ेगा। वार्ड 80 के अंदर आने वाले मैं चाहता हूँ कि जो भी महापौर बने, मेरा एक सुझाव है, वार्ड 80 के अंदर अगर हम शिक्षा की बात करें तो 80 वार्डों के अंदर जितने भी सरकारी स्कूल हैं उनको कहीं ना कहीं इतना हाईटेक बनाया जाए कि कम से कम प्राइवेट और सरकारी स्कूल के बीच का जो डिफरेंस है वो डिफरेंस ख़त्म हो जाए। चिकित्सा का जो भी क्षेत्र है उसको इतना हाईटेक बनाया जाए कि उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो ख़त्म हो जाए। युवाओं के लिए मनोरंजन की इतनी व्यवस्था होनी चाहिए। मैं कह रहा हूँ साल भर के अंदर हमारी आजकल जैन जी एक नया शब्द अभी इन दिनों में आपने सुना होगा, तो इन जैन जी को भी हमको खुश रखने के लिए उनकी सोच के साथ में हमको चलना पड़ेगा। तो उसके लिए हमको उनकी आयु के बराबर के, क्योंकि एक बात समझना आप, मेरी उम्र 40 वर्ष है और मैं 30 साल के 25 साल वाले बच्चे के साथ में बैठ सकता हूँ, उठ सकता हूँ, लेकिन 25 साल वाले और 30 साल वाले बच्चे के साथ में 60 साल और 65 साल वाला जो व्यक्ति है वो सोच का आदान प्रदान नहीं कर सकता। तो इस बात के लिए मेरा मानना है कि पार्टी को भी समझना पड़ेगा। तो आने वाले 2000 महापौर कैसा होना चाहिए इस बार? आप निश्चित तौर पर युवा महापौर होना चाहिए। मैं आपको हकीकत कह रहा हूँ, इस बात को सत्यता कह रहा हूँ, युवा महापौर आएगा। मैं एक निश्चित तौर पर एक बात करता हूँ कि आज मैं मोबाइल चलाता हूँ, एक 60 साल का व्यक्ति मोबाइल चलाता है और एक 20 साल का बच्चा हमारा वो मोबाइल चलाता है। सबसे फास्ट मोबाइल कौन चला सकता है? निश्चित तौर पे 20 साल का। तो सोच का विकास होगा और मेरा मानना है कि पार्टी भी जो भी जैन जी वाला जो फैक्टर चला है उसको देखते हुए 2029 के चुनाव को फोकस करेगी। मेरा ऐसा व्यक्तिगत सोच है ना, किसी की और नहीं। और इसके अंदर युवा पीढ़ी जो 2014 के अंदर
देश के प्रधानमंत्री जी को मोदी 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 करके इस देश में लेकर आई थी, एक लहर बना दी थी, वो युवा पीढ़ी कहीं ना कहीं थोड़ी सी भटकी है। इस बात को हमको मानना पड़ेगा। क्या इस बार आप महापौर नहीं, मेरी बात नहीं कि आप मेरे ऊपर मत आइए। अच्छा युवा मोहब्बत है जिसकी सोच और जिसके विचार और जो वाकई में हमारे उदयपुर शहर को हाईटेक बना सकता हूँ। मतलब मैं कहता हूँ कि मेरा एक सोच है, देखो जिसकी सोच अल्टो की है उसका सोच का लेवल अल्टो तक ही रहेगा, और जिसकी सोच डिफेंडर की है उसका सोच का लेवल डिफेंडर का तक का रहेगा। उसका मतलब ये नहीं हम गरीबी और अमीरी की बात नहीं करें, हमारी सोच को हमको बढ़ाना पड़ेगा। और नगर निगम के 80 वार्ड में तो कई बार सोचता हूँ, बैठता हूँ, बार बार परेशान होते हैं वार्ड पर से है क्या काम का, अगर सही ढंग से डिवीज़न किया जाए और सही ढंग से हमारे जो अधिकारी अगर काम करें तो ये सब बहुत छोटी बातें हैं। मुझे युवा मोर्चा के अंदर जिला अध्यक्ष की दावेदारी दिए गया, जब दिया गया तो मैंने बताया, मेरी पूरी टीम ने बताया कि युवा मोर्चा क्या होता है। उसके बाद से लोगों में आकांक्षाएं बढ़ी युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष बनने की। आपके चैनल के माध्यम से खुला कह रहा हूँ मैं, उससे पहले भी पार्टी के बहुत जने जिला है, तो हमने यहाँ पे बताया कि तिरंगा यात्रा में 3-3 हज़ार 4-4 हज़ार युवा कैसे आते हैं, रक्तदान शिविर 1-1 2-2 हज़ार यूनिट कैसे होते हैं, कार्यकर्ता का मान सम्मान कैसे रहता है। अगर सत्ता या विपक्ष में भी और मेरे किसी कार्यकर्ता के खिलाफ कोई अधिकारी बोल दे, क्या बात कर रहे हो आप, गलत है तो भी सही है और सही है तो बिल्कुल सही है। मैं आपको अपनी बात, गलत है तो भी सही है और सही है तो भी सही है। गलती करता है तो एक बार बंद कमरे में बैठ कर उसको समझाएंगे भैया तेरे से ये गलती हुई है। हमारा कार्यकर्ता भी आजकल कहीं ना कहीं थोड़ा अपने आप को मिलते हैं, बातचीत करते हैं, घुटन सी उनके अंदर भी महसूस होती है। राजनीति के अंदर अपना समय देता, तन देता, मन देता। युवा अवस्था का कार्यकर्ता जो 24-25 साल का है, वो उसकी जीवन की उस स्थान पर खड़ा होता है जहाँ पर उसको अपने परिवार को भी बनाना है, उसके व्यापार को भी बनाना है, उसको अपने कैरियर के बारे में भी बनाना है। जब वो सारे चीज़ों को 24 ही घंटों में समावेश करता है और जब वो कहीं एक जगह से बिखर जाता है तो वो भी कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर टूट जाता है। तो मेरा ये मानना है, उदयपुर शहर की जनता से भी निवेदन है कि भारतीय जनता पार्टी के 80 ही वार्डों के अंदर जो भी प्रत्याशी होते हैं उनको अधिक से अधिक वोट देकर विजय बनाए। विकास कायम निश्चित तौर पर चलता रहेगा। जिस प्रकार आदरणीय गुलाब चंद जी कटारिया साहब के समय से इस उदयपुर शहर का विकास हुआ, उसके बाद हमारे माननीय दोनों ही विधायक महोदय ताराचंद जी जैन साहब, फूल सिंह जी मीणा और हमारे MP साहब मन्नालाल जी रावत, इनके पूरे क्षेत्र में उदयपुर का अच्छा विकास हुआ और भी होगा। आपके कोई सुझाव है, उन सुझाव को निश्चित तौर पर आप हमारे नेताओं के समक्ष में रखिए, 100% अमल होगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। ये तो थे हमारे साथ गजेंद्र जी भंडारी। ऐसे कई हस्तियों से आपको रूबरू करवाते रहेंगे। कैमरामैन गिरिराज के साथ मोहम्मद यासर, T न्यूज़ उदयपुर।